Let us see the next question. When an additional resistance of 1980 ohm is connected in series with the voltmeter, then the scale division reads 100 times larger value. Resistance of voltmeter is पूछा गया इस क्वेश्चन में. अब रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर का कॉन्सेप्ट देखिए, हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे. वी नो दैट V बाय आई जी आर प्लस, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं. जो वोल्टेज वो नापता है उसकी वैल्यू यहाँ होती है. ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट होता है. ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और ये किसका रेजिस्टेंस होता है, जो शंट रेजिस्टेंस हम लगाते हैं. फिलहाल यहाँ पर इसमें बोला गया है व्हेन एडिशनल रेजिस्टेंस ऑफ 1980, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि R प्लस जी तो टोटल ही रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर होता है. तो फिलहाल हम ये ले सकते हैं कि V बाय आई जी. अब रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर हम सीधा सीधा ले लेते हैं, R ले लेते हैं एज्यूम टू बी, है ना. G को नेग्लिजिबल फिलहाल मान लेते हैं. अब वो बोल रहा है कि अगर हम 1980 का रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर के कनेक्टेड इन सीरीज, यानी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस पहले R था, अब आपने 1980 ऐड अप कर दिया, तो अब नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस 1980. ओके, तो अब वो जो मेजर करेगा वो क्या करेगा, 100 टाइम्स लार्जर वैल्यू. देन द स्केल डिवीजन रीड्स 100 टाइम लार्जर वैल्यू वो रीड करेगा. रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इस पूछा गया है, तो अब जो V का वैल्यू है वो 100 टाइम्स ज्यादा हो गया. अब वो 100 V मेजर कर रहा है V के इंस्टीट्यूट, है ना. गैल्वेनोमीटर IG, भाई ये जो करंट होता है जिसे हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन करंट, वो सेम रहेगा. और इसमें हमने क्या एड अप कर दिया, 1980 ऐड कर दिया. ठीक है, इनका डिवाइड लगा देते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर. तो ये हो जाएगा 1/100, ये हो जाएगा R प्लस 1980. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. R प्लस 1980 इक्वल टू 100R. एक R उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 99R इज इक्वल टू 1980. तो यहाँ पर आपका R इज इक्वल टू हो जाएगा 1980 डिवाइड बाय 99. 99 से दो बार जाता है भैया, तो ये कितना हो गया आपका, सीधा सीधा 20 ओम इसका आंसर होगा. कि प्रीवियसली जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस था वो कितना था, 20 ओम था. तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों कितना होगा,